करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल के और मैं नहा धो चुकी हूँ। अभी खाना हमारा नहीं बना है, तो आज बनाने जा रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। सुबह सुबह लौकी मैं लेके आई थी कल मार्केट से, और मुझे अच्छा लगा, ताज़े ताज़े मिल गए थे। मेरे खेत में लगा था बट वो पता नहीं क्यों सूख गया। सब सब्जियां तैयार हुई, सिर्फ यही सब्ज़ी मेरी तैयार नहीं हुई थी। तो गुरुजी चले गए हैं ड्यूटी बिना खाना खाए हुए, क्योंकि आजकल थोड़ी दिक्कत चल रही है। तो बिना खाना खाए वो सुबह सुबह निकल गए थे, क्योंकि आज जनगणना है। तो शायद वो बोल रहे थे आज ख़त्म हो जाए जनगणना, मतलब जो घूम के काम करने वाला वो ख़त्म हो जाए, घर पे बैठे सिर्फ ऑनलाइन करना बाकी रह जाएगा। तो वो जनगणना करने सुबह सुबह निकल गए। बोले आराम से बनाना। तो समझ में नहीं आ रहा मैं चावल बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी के साथ चावल अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा चावल बना ही लेती हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं दूध लेने। दूध के बनाऊँगी आज मैं पेड़े, क्योंकि सबको पेड़े बहुत पसंद है। फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि पेड़े बना के लेके आना। मैंने कहा चलो ठीक है। भगवान कितना सुंदर चिया सीड्स के ये प्लांट्स हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं, पहली बार मैं देख रही हूँ। उस दिन मैंने दिखाया था छोटे छोटे थे, और ये देखिए इतना बड़ा बड़ा चिया सीड्स हो गया। इस बार तो मैं पक्के में इसकी खेती करूँगी। यहाँ पे अम्मा 2 लीटर दूध लेके आई हैं, और 2 लीटर दूध मैं जा रही हूँ लेने। तो ये भगोना में लेके जा रही हूँ। इसमें 2 लीटर दूध ना बड़े आराम से आ जाएगा। 2 किलो दूध हमें आना चाहिए। हाँ नहीं तो जात ही ले आओ 2 लीटर है मान। लौकी को इंग्लिश में क्या पढ़ती है ना? लौकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटल गार्ड। बोटल गार्ड भी बोलते हैं। बोटल गार्ड मीन्स लौकी होता है, और पंपकिन भी बोलते हैं। लेकिन असली पंपकिन तो कद्दू होता है। लेकिन इसे कुछ लोग इसे भी पंपकिन ही बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम है बोटल गार्ड, क्योंकि ये सिर्फ बोतल की तरह दिखता है ना। ये लौकी है सुंदर सुंदर। देखते हैं बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं। चना भिगोना मैं भूल गई, चने डाल के अच्छे लगते हैं। नरम नरम देख के लाई थी मैं मजिलका। बाजार में देखते ही ना मन खुश हो गया था। आम लौकी नहीं लाए। जो ये तोता चहचहा रहे हैं ना, ये सारे तोते मेरे खेत के हैं। और इन लोगों का घोंसला उजड़ चुका है और पेड़ गिर गया है, और देख रहे कितना हल्ला मचा रहे हैं। छोटे छोटे दिख रहे तोता इस तरीके से बैठे हैं, 4 हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं। यहाँ पे दूध लेके हम आ गए हैं, और देखिए दूध का मैंने कितना भाग किया है। इतना मैंने कढ़ाई भर के रख दी थी जलने के लिए, और यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब रखा है दही जमाने के लिए। बच्चों की डिमांड थी दही खाने की, और अभी मैंने इतना सारा दूध यहाँ पे रखा है। और अभी दूध और आएगा, जा रहा है बेटा लेने, क्योंकि उनका दूध अभी लगा नहीं था। तो ये सारे दूध ना तो यहाँ पे जलाना संभव नहीं है, और बनाने जा रही हूँ मैं इसकी सब्जी। तो खाना भी बनाना है यहाँ पे। तो अम्मा देखो क्या कर रही हैं, अम्मा जुगाड़ कर रही हैं लकड़ियों की। तो अम्मा बैठ के यहाँ पे जलाएंगी। लोहे की कढ़ाई दे देती हूँ, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आँच तेज होगी ना तो जल्दी जल जाएगी। तो मैंने कहा अम्मा से उसे चलाते रहेंगे, तो अगर चलाते रहेंगे तो समझ लीजिए कि वो एकदम सफ़ेद खोआ बन के तैयार होगा। और थोड़ा सा भी धीमी आँच करते हैं ना तो लोहे की कढ़ाई में ना वो लाल हो जाता है। वही मैंने दे दिया है, थोड़ा सा उसमें भी जला दूँगी, जगह जगह पे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और हम यहाँ पे जो स्वीट कॉर्न है ना लेके जाने के लिए, यहाँ पे 14-15 लोग हैं, तो सबके लिए 2-2 पीस मैंने रख लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं है। हमने कहा चलो गांव से जा रहे हैं तो गांव से लेके चलते हैं, वो लोग भी खा लेंगे। तो वो बोल रही थी कि जो चीज़ें मिलेंगी वो भाभी लेके आना। हमने कहा चलो ठीक है, जो कोशिश रहेगी जितनी हो सके मैं लेके जाऊँ। देखो अम्मा अपनी बेटी के लिए जला रही हैं दूध, और बनेगा आज पेड़े, है ना अम्मा? किसके लिए किसके लिए बना रहे हैं अम्मा? करें हैं, ये नहीं बोल रही कि अपनी नंद के लिए बना रहे हैं। एक माँ का प्यार ऐसा ही होता है, बेटी के यहाँ जाने की खुशखबरी मिल जाए फिर देखो तैयारियाँ कैसे शुरू होती हैं। मज़ा आता धूप में जलावत के। देखो कितनी तेज धूप है।
मतलब कि बहुत रिक्वेस्ट पे लोगों ने दूध दिया। इस समय दूध की कमी हो जाती है, सबकी भैंस ना सावन भादों में ब्याती हैं और ये सीज़न आते आते ना लगभग दूध सबका ख़त्म ही हो जाता है, बहुत कम दूध मिलता है। तो एक जने के यहाँ घर से 2 लीटर और 3 लोगों के घर से 1-1 लीटर दूध और एक जने के यहाँ से 1 लीटर, सबके घर से करके इकट्ठा करके लेके आए हैं। तो खाना में सब्ज़ी और चावल मैंने बनाया क्योंकि थक गई थी मैं, और उसके बाद से दूध जला लेंगे और जैसे ही दूध वाला काम ख़त्म होगा खस्ता भी बना लूँगी, क्योंकि अभी देवर जी भी आ जाएंगे और उनकी बच्चियाँ भी जो भी हैं वो भी देखते हैं 3-4 बजे तक वो लोग भी आ जाएंगी। तो उन लोगों को भी जाना है तो थोड़ा नंद जी को दे देंगे, थोड़ा देवर जी को दे देंगे। और इस तरीके से पेड़े अच्छे लगते हैं घर के ना, वो बहुत फ़ोन किए थे कि बना लेना, लेकिन अब घर पे दूध रहता नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। चलिए गर्मी बहुत है, पसीना बहुत है, लाइट है नहीं, और चलते हैं दूध को धीमा कर देते हैं, फिर खाना खा लेते हैं। तेज की होती ना तो कब का जल गया होता, अम्मा का जल गया लेकिन मेरा दूध अभी नहीं जला, क्योंकि मैं खाना भी बना रही थी धीमी धीमी आंच करके, कभी बर्तन धोना, कभी खाना बनाना, कभी चावल साफ करना, कभी सब्जी काटना, ये सब लगा था तो मैंने थोड़ा धीमा आंच करके बनाया, लेकिन अभी थोड़ा सा रह गया जलाना बाकी। दादी अम्मा ने जला दी है तो ये इस तरीके से हो गया है। और किचन का काम करते करते सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे काफ़ी धूप आ गई है, बर्तन धोने पड़ रहे हैं धूप में, क्योंकि जब भी हमें कुछ बनाना होता है ना तो काफ़ी सारे बर्तन होते हैं और बर्तन अगर हम धो लेंगे नहीं तो किचन का बर्तन ख़त्म हो जाता है। तो हमने सोचा चलो इसको धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद से फिर कुछ और बनाएंगे। तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ लग रही है, बहुत। मैं बार बार पीछे देख रही हूँ कि कहीं लाइट आए तो अच्छी बात है, लेकिन लाइट जैसे ही मैंने बर्तन धुल लिया ना वैसे ही लाइट आ गई। मैं बर्तन धो ही रही थी तभी लाइट, जैसे मेरा बर्तन ख़त्म हो वैसे आ गई। तो अब मैं यहाँ पे ठंडा पानी इस थर्मस में भर लेती हूँ ना, तो ये पूरा दिन ठंडा ही रहता है। आज से टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लाइट की दिक्कत अब नहीं रहेगी। और उसके बाद से यहाँ पे जीविका बोली मम्मी बाकी की तैयारियाँ कर लो, तो बाकी की तैयारियाँ के लिए जीविका ने मुझे सारे चूड़ी ले आके बाहर रख दिए कि मम्मी आपको जो भी इसमें से चाहिए वो ले लो और फिर मैं जो बचेगा वो ले जाके मैं रखाऊंगी। तो इसे जीविका को 5-6 चक्कर हो गए, कह रही ये थक गई हूँ मैं ले आके आपका सामान। ये सारे रखे हैं तो मैंने देखे हैं, घुस जाएगा, जगह ही नहीं है, चप्पल भी घुसेड़ना है। तो मैंने ज़्यादा नहीं बस इतनी चूड़ियाँ रखी हैं, डेली यूज वाली मैंने रख ली हैं, और बाकी मैंने ज़्यादा चूड़ियाँ हर साड़ी पर नहीं रखी है, बस मेहरून रखी है जो हर साड़ी पे चल जाती है, एक मैंने हरी रखी है, फिर मैंने लाल रखी है, 2 ही 3 चूड़ियाँ हैं बस, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। जीविका करी मम्मी ये वाला चप्पल मुझे, ये 7 नंबर का चप्पल है, जीविका का मैंने लेके आई वो 6 नंबर का था, उसका लाल है, करी अपना दे दो हमारा ले लो। तो ये हमारी छोटी मोटी पैकिंग हो गई, छोटी मोटी मेकअप का सामान हो गया। ज़्यादा मैं यूज भी नहीं करती, बस इतना ही चूड़ी थोड़ी सी, तो छोटे छोटे मैंने 2 डब्बे पैक कर लिए। वो मेरा चप्पल पहनी है, कर यही मुझे चाहिए। तो जो खोआ मैं सुबह बना रही थी वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो शाम के टाइम फिर मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। जला के मैंने खोआ रख दिया था, तो फिर मैंने उसमें चीनी मिला के और इसको अच्छे से फेंट के बनाऊँगी। बना रही थी तो छोड़ दिया था और जाके थोड़ा सा आराम कर ली थी, क्योंकि खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई थी। अभी ना फिर इसको मैंने शाम को बनाना शुरू किया है, तो शाम के अभी 3 बज रहे हैं और 3 बजे मैं बना रही हूँ। इसको चलाते रहना है, चलाते रहेंगे जल जाएगा। फिर भी मैंने धीमी आंच करके थोड़ा बर्तन धोने लगी थी ना, पकड़ लिया था नीचे। यही इसकी प्रॉब्लम, इसे चलाते रहेंगे ना, जितना चलाएंगे ना उतना बढ़िया बनेगा। थोड़ी सी भी वो ढील दे देंगे ना, चलाना धीमा कर देंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। आज तो लाइट आ गई थी तो अब दिक्कत नहीं है लाइट की और पंखे की। फिर मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ करके पानी वगैरह भर के रख दिया उसमें, थोड़ी थोड़ी अब राहत मिल रही है लाइट से। तो वहाँ पे किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, तो बनने के बाद मैं ना यहाँ पे आके बरामदे में, और लाइट चली गई थी क्योंकि लाइट तो जब से आई थी तब से थी। उसके बाद से यहाँ पे मैंने ये डीसी फैन लगा लिया है, सिर्फ चेहरे पे हवा लग रही है और वहाँ पे बैठ के मैं बना रही हूँ झटपट से यहाँ पे पेड़े। तो अभी गर्म है, हाथ भी जल रहे हैं, तो थोड़ा ठंडा भी कर रही हूँ। और इस तरीके से ना मसल के ना एकदम आटे के शेप में हम इसको कर लेंगे। जब आटे जैसा बन जाता है ना, जितना ही हम इसको मसलेंगे ना उतना ही सफ़ेद होता जाएगा ये हमारा
हमारा देसी घर के बने हुए पेड़े, बहुत ही टेस्टी ये पेड़े लगते हैं। तो नंद दी के बेटे का डिमांड आया था कि माँ में पेड़े ज़रूर बना के लेके आना, तो भाई किसी तरीके से तो बनाना ही बनाना है। तो इतने सारे हमने पेड़े बना लिए, हमने कहा चलो देवर जी को भी दे देंगे और नंद जी को भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे हमने पेड़े बना लिए, चिलचिलाती गर्मी में हालत ख़राब हुई। अकेले मैंने बनाया, अम्मा रहती तो थोड़ी हेल्प कर देती बनवाने में, इससे मसाले में। तो उतना मैंने एक प्लेट में रखा और इतना मैंने यहाँ पे रखा। थोड़े मैंने बड़े बड़े बनाए हैं। तो ये 4 केजी दूध का मैंने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है। घर के पेड़े की बात ही कुछ और होती है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। चलिए इसे तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है ये, मुंह में घुल जाने वाला। जब भी मन करे ना झटपट बना के खा लो, ये महीनों ख़राब नहीं होता है। क्या सोच रहा। पूरे पानी को हिला के रख दिया। साफ़ पानी से नहवाते हैं तो नहीं नहाता है, और ये धान के बीज वाले खेत में देखो कैसे नहा रहा है। और यहाँ पे लेके जाने के लिए तोड़ लेते हैं हम नींबू। नींबू में अभी रस भरा नहीं है, भर जाएगा 10-15 दिन में और अच्छे से। और ये बारहमासी नींबू है, हमेशा इसमें फरा रहता है। जनवरी फरवरी तक ना इसमें नींबू, मार्च तक भी नींबू रहते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होता है। जब तक ख़त्म होगा तब तक नए नए फूल आ जाएंगे। तो झोले में मैंने सोचा ना 2-3 केजी हम तोड़ लेते हैं और तोड़ के रख लेते हैं छोटे बड़े। जैसा लग रहा है कि जो पहले का है वो वाले तोड़ लेते हैं, जो बाद का है उसमें तो बिल्कुल भी रस नहीं है। तो 2 तरीके के मेरे नींबू लगाए हैं, मैंने देखा भी, दिखाया भी आप लोगों को 2 तरीके से। और उसके बाद से चल रहे हैं नीचे खेत में, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं। तो गुरुजी उठा के लकड़ियाँ रख रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं। डर भी लग रहा है कि कहीं साड़ी फट न जाए। फिर वहाँ से जब नीचे से आए थे तो यहाँ पे धान के बीज गुरुजी डालने जा रहे हैं। तो 2 तरीके के हमारे यहाँ धान के बीज पड़ते हैं, एक वो मोटा वाला जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, और एक पतला वाला। क्योंकि एक खेत मेरा ऊंचा है और एक खेत खल्ले तरफ है, तो ऊंचे वाले में ना पानी की कमी हो जाती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने कहा चलो खल्ले वाले में पतला और ऊंचे वाले में मोटा। तो ये मोटा वाला थोड़ा ज़्यादा बीज, पतला वाला ज़्यादा बीज पड़ेगा और मोटा वाला थोड़ा कम। और ले लेते हैं यहाँ पे घुइयाँ भी। घुइयाँ हमारा तैयार नहीं है। तो बस यहीं तक आज की वीडियो है, आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगी आज के बाद से नई नई वीडियो अलग अलग तरीके की मिलेंगी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। घुइयाँ की सब्ज़ी जब हम आएँगे तो अच्छे से बना के आप लोगों को खिलाएँगे ज़रूर। तो थैंक यू।